Good morning, everyone. So, as you know, our topic PN junction and its working is finished. And from the new topic, we have to start now, that is the working of PN junction in the case of बायसिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चंस आते हैं पीएन जंक्शन से। एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन होता है जिसमें कि गिवन पीएन जंक्शन की एक नॉर्मल वर्किंग होती है, उसका बैटरी से किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और जब बायसिंग की बात करते हैं हम, तो बायसिंग का मतलब जो पीएन जंक्शन डिवाइस है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और जो बायसिंग होती है, बैटरी से पीएन जंक्शन का जो कनेक्शन होता है, उसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारी डिवाइसेस में उसको यूज़ किया जाता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक और टॉपिक यहाँ मैंने दे रखा है, सर्किट सिंबल्स। पीएन जंक्शन का सर्किट सिंबल कैसे क्या होता है, क्योंकि अगर आपसे सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपको सर्किट सिंबल ही बनाना है। उसको उस तरह से बना के नहीं दिखाना है जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं कि एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप और बीच में जंक्शन। सर्किट सिंबल में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होगा आपको। ओके, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी एक चीज़ कि आई हैव गिवन द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन द एग्ज़ाम ऑल्सो। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए थे। तो जब एक क्वेश्चन को कई बार क्लास में भी रिपीट किया जा चुका है कि इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर, और बहुत इजी एक क्वेश्चन आया था आपका कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर्स में से जर्मेनियम को प्रेफर क्यों किया जाता है डिवाइसेस में। तो बहुत इजी इसका आंसर भी है कि आपको पता है, आपने बैंड थ्योरी स्टडी की है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में से जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप, वो जर्मेनियम का कम है सिलिकॉन के कंपैरिजन में। इसका मतलब जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कराना इजी है, कम एनर्जी देके उसको जम कराया जा सकता है। मेन कॉन्सेप्ट ये था। और जो कंडक्टिविटी और जो भी रीजंस आपने दिए हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एनर्जी बैंड गैप का कॉन्सेप्ट देना था। तो जस्ट राइट टू द पॉइंट आंसर, जितना चाहिए है उतना ही आंसर लिखिए, स्पेशली इन 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, सेकेंड थिंग कि जब आपको जब आपको बैंड थ्योरी की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को, तो इट मीन्स बैंड थ्योरी की बेसिस पर ही करेंगे, जिसमें आप वैलेंस, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप का डायग्राम शो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट डायग्राम तो नो मार्क्स आर देयर, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो जो 2 ये क्वेश्चन थे, ये बहुत कॉमन, बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसमें आपने प्रॉब्लम्स किए हैं। तो टेक केयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इजी तब है जब आप उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट सिंबल से। तो सर्किट सिंबल पीएन जंक्शन का, जैसा आपको पता है कि पीएन जंक्शन जो है उसमें एक साइड पी और एक साइड एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का सिंबल बनाते हैं। एक ये ट्राइंगल बना हुआ है लेफ़्ट साइड में और उसके आगे एक ये बार बना हुआ है राइट में। तो ट्राइंगल जो है वो पी टाइप के लिए यूज़ होता है और जो ये बार है आगे वो एन टाइप के लिए। तो आपको पता है कि पी टाइप मीन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव साइड है वो पी टाइप है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं जो कि प्लस चार्ज के साथ हैं, तो इसीलिए उसको एनोड कहते हैं। एक साइड जो टर्मिनल है वो एनोड है, जो एन टाइप वाला है उस साइड में लिखा है कैथोड। ओके, तो इस तरह से एनोड और कैथोड, क्योंकि ये जो है डायोड है और डायोड का मतलब इसके पास जो है वो डबल टर्मिनल्स हैं, तो उन दोनों टर्मिनल्स को आपको ऐसे शो करना होगा। ठीक है, तो ये इसका सर्किट सिंबल है। जहाँ भी नीडेड होगा आप इसी तरह का सिंबल बनाएंगे। एक इसी में जेनर डायोड भी आता है, बट दैट टॉपिक इज़ नाउ रिमूव, तो इसलिए उसका सर्किट सिंबल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट नाउ वी विल नॉट डिस्कस दैट। पीएन जंक्शन डायोड का ही सर्किट सिंबल आपको याद रखना है। करंट की डायरेक्शन आपको पता है, इसमें इस तरह से शो की जाती है, पी रीजन से एन रीजन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ एरो भी यही शो कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम बायसिंग पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसीलिए दे रखा था कि क्या क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ जाए कि आंसर में किस टाइप का आंसर लिखना है। अनबायस्ड नॉर्मल लिखा होगा वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, और जहाँ भी बायसिंग वर्क आ जाता है उसका मतलब आपको बैटरी के साथ कनेक्शन दिखाना है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज़। तो फर्स्ट कंडीशन फॉरवर्ड बायस्ड है और दूसरी कंडीशन है रिवर्स बायस्ड। ओके, तो दोनों में इसकी वर्किंग आपको बतानी है
कितने मार्क्स का हो सकता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अगर 3 मार्क्स का है, डायग्राम भी बनाना होगा, आंसर भी लिखना होगा, मे बी इन 5 मार्क्स ऑल्सो। तो चलिए वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायग्राम है वो इसके साथ साथ मैंने दे रखा है यहाँ पर। पॉजिटिव टर्मिनल अगर बैटरी का कनेक्टेड है पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से, आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है इसका कि पी साइड किससे कनेक्टेड होगी, पॉजिटिव से, क्योंकि पी साइड ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कनेक्टेड भी पॉजिटिव से ही है। ये यहाँ पर दिखाया है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्टेड किया है, इसके आगे नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्टेड किया। अगर आपको कभी भी ऐसी वाली सिचुएशन मिलती है, जो पीएन जंक्शन नॉर्मल था उसको बैटरी से कनेक्टेड किया है और इस तरह का कनेक्शन है, तो जो बाइसिंग कहलाती है, देन द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है। अब देखिए फॉरवर्ड बायस्ड का रीज़न, फॉरवर्ड बायस्ड क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फॉरवर्ड का मतलब तो पता है आपको, फॉरवर्ड कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली जो आगे की तरफ डायरेक्शन है उसको हम फॉरवर्ड लेते हैं। क्लियर? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि अब आपको पता है कि पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जो होल्स है ना उनके पास जो चलने की अवेलेबल डायरेक्शन होगी दैट इज़ नाउ ओनली वन, क्योंकि पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड होने से होल इधर तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनको इधर रिपल्जन मिलेगा, पी पॉजिटिव और टर्मिनल भी पॉजिटिव, तो होल्स को जब इधर से रिपल्जन मिलता है तो उनके पास चलने की बस एक ही डायरेक्शन अवेलेबल होती है जो कि ये है। इसी तरह से अगर एन टाइप को देखें तो नेगेटिव से यहाँ इनको रिपल्जन मिलेगा तो ये भी किधर मूव करेंगे, ओनली इन दिस डायरेक्शन। तो वही जैसी आपने नॉर्मल वर्किंग पढ़ी थी पीएन जंक्शन की, कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, फिर रिकम्बाइन होना स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो एक दूसरे के रीजन्स में भी बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना होता है जैसा आपने डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ा था, कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा रहे हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ रहे हैं, बट जो डायरेक्शन होती है वो हम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो इसलिए जो कन्वेंशनल करंट इस कंडीशन में फ़्लो होती है वो इधर से इधर होगी और इसी को फॉरवर्ड करंट भी कहते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो बाइसिंग है इसका नाम फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो इतना क्लियर हो गया कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। जब इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग, तो बस आपको इतना बताना है कि पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से है तो पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाएगा। अब कुछ चीज़ें और इसमें आपको पढ़नी है, ये तो नॉर्मली मैंने बता दिया आपको कि इस तरह की सिचुएशन होती है कि जो करंट है वो उस डायरेक्शन में फ़्लो होगी, लेकिन कैसे, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस जो आपने पढ़ा है कि डिप्लेशन लेयर बनती है, डिप्लेशन लेयर के बाद में बैरियर पोटेंशियल भी सेटअप हो जाता है, और बैरियर पोटेंशियल का मतलब हम उस सिचुएशन में हैं जहाँ पर पूरी तरह से जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका फ्लो स्टॉप हो जाता है। कोई भी चार्ज कैरियर एक दूसरे रीजन की तरफ नहीं जा रहा है, अगर उसको मूव करना है तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी कि वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ को क्रॉस कर सके, तब करंट कैसे फ़्लो होगी। तो पीएन जंक्शन उस सिचुएशन में जब बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है तो पीएन जंक्शन के अंदर करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बैटरी से कनेक्शन किया जाता है कि जब बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो गया तो आपको पता है कि बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन कैसी होगी, इधर, इसलिए क्योंकि बैरियर पोटेंशियल में आपको पता है ये साइड पॉजिटिव हो गई है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है, और आपने पढ़ा था कि इस करंट को ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो जब ये बैरियर पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है, तब बैटरी के जो कनेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी प्रोवाइड करा रही है पोटेंशियल डिफरेंस, वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, प्लस टू माइनस। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसकी तो एक लिमिट है कि कहाँ तक जो है वो बैरियर पोटेंशियल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका गिवन सेमीकंडक्टर है उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, कितनी डोपिंग की थी। ओके, क्योंकि अगर डोपिंग ज़्यादा की है, ज़्यादा एनर्जी है, तो जंप भी कर सकते हैं डिप्लेशन लेयर को, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज़ फिक्स्ड, लेकिन जो हमारे पास बैटरी अवेलेबल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज़ करा सकते हैं।
तो जब बैरियर पोटेंशियल VB इस डायरेक्शन में फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V है ये इस बैरियर पोटेंशियल VB को ओवरकम कर लेगा। यानी कि नाउ अब हम अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो दैट विल बी V माइनस VB। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चार्ज कैरियर्स को जो जंप करने के लिए डिप्लेशन लेयर को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो उस कंडीशन में जो है वो फिर से करंट फ्लो हो जाती है P रीजन से N रीजन की तरफ, और जो कि बैटरी के टर्मिनल्स में अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से होगी। तो इसी करंट को फॉरवर्ड करंट कहा जाता है। ओके, तो आपको नॉर्मली अगर डायग्राम बनाना है फॉरवर्ड बायसिंग का तो ये बनाएंगे सर्किट डायग्राम, इस तरह से भी बनाकर दिखा सकते हैं आप फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ये ध्यान रखिएगा सिंबल का थोड़ा सा, तो फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप दिखा रहे हैं तो सिंबल को उस तरह से बनाइएगा, पॉजिटिव लेफ्ट में रहेगा, नेगेटिव राइट में रहेगा। और एक डायग्राम और इसी के ठीक नीचे बना हुआ है जो कि ये है जो आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम व्हेन आई विल मेक द डायग्राम इन द क्लास देन आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ द डायग्राम, आप उससे बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि N रीजन P रीजन किस साइड बनेगा। यहाँ जो डायग्राम अवेलेबल था वो मैंने दिखाया है, लेकिन डायग्राम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो डायग्राम एल में उसमें P रीजन इस साइड आएगा, N रीजन इस साइड आएगा, और बैटरी के टर्मिनल्स से कनेक्टेड होगा। फिर आपको पता होगा कि कौन सी साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है और करंट किधर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अभी तो आपको वर्किंग इतनी पता है। एक बार क्या करना है कि वर्किंग को आपको जैसे लिखना है वैसे यहाँ पर मैं बता भी दे रही हूँ। इन द गिवन फिगर द अप्लाइड वोल्टेज V, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज है V अपोजेस द बैरियर वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज के अपोजिट है वो। एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होता है कि इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नेट जो पोटेंशियल है वो ये होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड हैंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेज। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी का एक बैरियर बना हुआ था जो चार्ज कैरियर्स को मोशन नहीं करने दे रहा था वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या होता है सेकंड नंबर पॉइंट, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको पॉइंट वाइज लिखनी है उसको आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, देन यू विल गेट द मार्क्स, गुड मार्क्स। अगर आप उसको पैरा में थ्योरी में लिख देंगे तो आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो हर चीज़ को उसके प्रॉपर वे में ही लिखिए। सेकंड नंबर है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि होल्स P साइड से और इलेक्ट्रॉन्स N साइड से बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जंक्शन, जैसे पहले मूव कर रहे थे वैसे ही मूव करने लगेंगे। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इनटू द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज इट्स विद, और जैसे जैसे डिफ्यूजन होता है एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे, जैसे पहले डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई थी तो अब क्योंकि क्रॉस करके जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ को कम होना स्टार्ट कर देते हैं, वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ को कम करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे एक दूसरे के रीजन में जाने लगते हैं। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो डिप्लेशन लेयर है वही तो रेजिस्टेंस है जो मूव नहीं करने दे रही है चार्ज कैरियर्स को, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी डिक्रीज़ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिक्रीज़ ही हो रही हैं, याद रखना आपको। बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी बैरियर डिक्रीज़ हो रहा है, जो डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो इतने ही पॉइंट्स आपको बना देने हैं। उसके बाद जो लास्ट आपको लिखना है वो आपको करंट के बारे में बताना है कि जब V एक्सीड कर जाएगा VB को, एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, बैरियर पोटेंशियल की कम है, तो क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्लोइंग ईजिली अक्रॉस द जंक्शन एंड सेटअप अ लार्ज करंट, और बड़ी करंट फ्लो होने लगती है। इससे पहले जो करंट स्टॉप हो चुकी थी उसको फ्लो कराना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो करंट लार्ज है, लेकिन फिर भी किस में मेज़र किया जाएगा उसको, तो मेज़र किया जाएगा उसको मिली एम्पियर में। ठीक है,
तो इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड करंट जो है वो मिली एम्पियर में होती है, रिवर्स करंट की वैल्यू और भी कम होगी, माइक्रो एम्पियर में होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से इनकी वैल्यू जो है वो एम्पियर में नहीं बल्कि छोटी यूनिट में मेज़र की जाएगी। ओके, तो आज का आपका जो वर्क है वो फॉरवर्ड बायसिंग तक है। डायग्राम आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप। रिवर्स बायसिंग कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।